कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन महावीर स्वामी खंडाकान समिति सिद्धार्थ नगर जयपुर राजस्थान। अध्यक्ष हर्षचंद बाकलीवाल, महामंत्री आशीष जैन छाबड़ा, उपाध्यक्ष दिनेश जैन वाकलीवाल, कोषाध्यक्ष मुकेश जैन। दर्शकों जय जिनेंद्र, मैं भाग्यश्री और आप सभी का स्वागत है श्रीमद चतुर्विंशति तीर्थंकर जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की तीसरी कड़ी में राजस्थान के जयपुर स्थित सिद्धार्थ नगर के श्री दिगंबर जैन मंदिर महावीर स्वामी खंडाकान में 8 से 12 फरवरी तक इस महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें पूज्य श्रमण मुनि श्री विश्रांत सागर जी महाराज का पावन सानिध्य मिला। प्रतिष्ठाचार्य श्री पंडित श्री विमल कुमार जैन बनेठा वालों का कुशल निर्देशन श्रावक श्रेष्ठियों को प्राप्त हुआ। गर्भ जन्म के बाद आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं तप कल्याणक महोत्सव के मन भावन दृश्य। परम पूज्य श्रमण मुनि श्री विश्रांत सागर जी महाराज की प्रेरणा एवं सानिध्य में श्रीमद चतुर्विंशति तीर्थंकर जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। 8 से 12 फरवरी तक ये कार्यक्रम राजस्थान के जयपुर स्थित सिद्धार्थ नगर में महावीर स्वामी खंडाकान में प्रतिष्ठाचार्य श्री वाणीभूषण पंडित श्री विमल कुमार जैन बनेठा वालों के निर्देशन में सानंद संपन्न हुआ। 10 फरवरी को तप कल्याणक महोत्सव का शुभारंभ नित्य महापूजन अभिषेक के साथ किया गया। तत्पश्चात ही सौभाग्यशाली श्रावक परिवारों को प्रभु की शांति धारा करने का अवसर मिला। शुद्ध मंत्रोच्चारण के साथ प्रभु की शांति धारा करते हुए सभी श्रावकों ने विश्व शांति की कामना की। श्री शांतिनाथ शांति कराए, सर्व पाप प्रणाशनाय, सर्व विघ्न विनाशनाय, सर्व सौख्य प्रदायकाय, अस्मिन् अवसरे जलधारा निपाते शांति धारा करो हम। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते सर्व अष्टकर्म विनाशनाय चिंदी चिंदी धिंदी धिंदी सर्व रोग शोक आदि व्याधि विनाशनाय चिंदी चिंदी धिंदी। महाराज नाभिराय ने अपने सेनापतियों को बुलाकर राज्य की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में हालचाल जाना। हे महाराजाधिराज, हे प्रजावात्सल, हे नीति निपुण, आज जैसे कुशल राज संचालक के होते हुए आपकी प्रजा किंचित मात्र भी दुखी नहीं हो सकती राजा। यहाँ तक कि आपके राज में सदैव आपकी यश कीर्ति इस प्रकार से फैली हुई है कि आपकी प्रजा तनिक भी संदेह नहीं करती महाराज। और यहाँ तक कि आपके राज में जहाँ पर सिंह और गाय भी एक घाट पर जलपान किया करते हैं महाराज, आपकी प्रजा किंचित मात्र भी दुखी नहीं हो सकती महाराज। बहुत अच्छा। महाराजा धीराज के चरणों में सेनापति का प्रणाम स्वीकार हुआ। अतः हे महाराज धीराज, आपने सेनापति से आपके राज्य की सेना के विषय में पूछा है, तो हे महाराज धीराज, मैं सेनापति होने के नाते सर्वप्रथम आपको बतलाना चाहता हूं कि आपकी जैसा राजा पाकर के हमारे राज्य की समस्त सेना एवं समस्त प्रजा सुखमयी एवं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है। हे महाराज धीराज, हमारे सिद्धार्थ नगर के आशीष जी छाबड़ा की सेना, यदि उनसे कहा जाए कि आपके राज्य में दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया है, तो अपने हाथों में हमेशा ही अस्त्र शस्त्र लेकर के युद्ध के लिए तैयार रहा करते हैं। इसी दौरान राज्यों पर शासन करने के लिए पोदनपुर नरेश बाहुबली का महाराज भरतेश से युद्ध हुआ। लल्ला की तो दे दो बधाई। तिलक लगा रही है ससुराल, जग विजया तेरा के लिए जा रहे हैं मेरे सर को।
ज्ञान के प्रकाश की धरती राजा की सेना चली, चक्रवर्ती की सेना चली, धरती राजा की सेना चली, राजा की सेना चली। जय जय आदिनाथ, जय जय आदिनाथ। चक्र रत्न रुक गया। महाराज, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप तो 6 खंड के एक अद्भुत शासक बनने के लिए आतुर है महाराज। जो ही सारे भूमंडल पर दिग्विजय यात्रा छोड़कर जो ही अयोध्या नगरी प्रवेश कर रहे थे, वैसे ही आपके चक्कर तो रुक गया महाराज। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। का राजा बाहुबली महाराजा, कोदलपुर का राजा आओ, राजसभा में बाहुबली जी आओ, कोदलपुर का राजा। यही है मेरा अनुज। अगर मेरी अधीनता स्वीकार कर लेता तो इसका क्या बिगड़ जाता। हे भ्राताश्री, अगर ये समाचार अगर एक बड़े भाई ने छोटे भाई को भेजे होते तो मैं शहर स्वीकार कर लेता, लेकिन ये समाचार एक राजा ने दूसरे राजा को भेजे हैं तो मैं इसे कैसे स्वीकार कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी उन्हीं सब पिता की संतान हूँ जिन पिता की संतान आप हैं। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी दिन बाकी दीपक जलता है, किसी ये अनहोनी हर कोई न छोड़ गया जो तू, कैसे जिएंगे हम। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा, जय जयकारा, जय जय। जीवन के किसी भी पल में वैराग उपज सकता है, संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता है। जीवन के किसी भी पल में वैराग उपज सकता है, संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता है। और बाहुबली बढ़ जाते हैं वैराग्य के पथ पर। जब बाहुबली ने तीनों युद्ध जीत लिए तब उन्हें वैराग्य आया। इस बारे में विस्तार पूर्वक प्रतिष्ठाचार्य श्री ने अपने मुखार बिंद से उपस्थित लोगों को बताया। वैराग्य तो सभी को होता है, पर जो उस वैराग्य को अपना आधार मानकर जीवन पथ पर बढ़ते हैं, बस उन्हीं का वैराग्य सत्य माना जाता है। बाहुबली कायिक सर्ग रूप में खड़े हो जाते हैं वन जाकर के, जहां उन्होंने बहुत कठोर तपश्चरण का भाव बना लिया है। बस हम देखेंगे कुछ ही पलों में वो दृश्य। बाहुबली कठोर साधना में लीन है,
लताएं उनके शरीर पर अवलंबन ले लेती है, पक्षी घोंसले बना लेते हैं, चूहे बांधी बना लेते हैं, लेकिन उनकी साधना बहुत कठोर है। इस तरह से आज हमने देखा एक और भारत की दिग्विजय यात्रा और दूसरी ओर महाराजा बाहुबली का वैराग्य। बोलिए महामुनि बाहुबली भगवान की। सत्ता प्राप्त करने के बाद महाराज आदि कुमार ने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए अपनी दोनों पुत्रियों को अंक और लिपि का ज्ञान दिया और दोनों पुत्रियों ने पिता के सम्मान में आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत धारण किया। जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बस मैं ये चाहता हूँ आप उस विद्या का पूरी लगन के साथ में अध्ययन करके अपना और समाज का हित कर सको। मैं आपकी आज्ञा का पूरा पालन करूंगी पिताजी। और बेटा सुंदरी आगे बढ़ो। 7 8 8 9 9 0 0। बस बेटा इन अंकों से ही पूरा गणित का व्यवहार होगा, इनसे बाहर कुछ नहीं। सब कुछ गणित का व्यवहार इन्हीं अंकों से होगा। हम चाहते हैं तुम पारंगत होकर के अपना और समाज का हित कर सको। जी पिताजी। सुनो ब्राह्मणी, अब हम चाहते हैं कि आप लिपि विद्या सीख करके अपना और समाज का हित कर सको। लीजिए, ये जो व्यंजन है, स्वर और व्यंजन, ए आ ई ई, ये स्वर है और इन स्वर के माध्यम से व्यंजन की पूर्णता होती है, क वर्ग च वर्ग आदि की। बस इसी लिपि से आज से आपको पूरी लगन के साथ में अध्ययन करके सबको अध्ययन कराना होगा। जी पिताजी। ठीक है, और आज से हम इन दोनों विद्याओं का नाम अंक लिपि और वैसे तो हम सर्वोच्च शासक हैं, किंतु बेटा जब हम अब दोनों का विवाह करेंगे तो निश्चित रूप से हमें अपने दामाद को शिष्टाचार पूर्वक उनको भी नमन तो करना ही होगा ना। परंतु पिताश्री आप तो सर्वश्रेष्ठ है ना। हाँ, शासक की अपेक्षा सर्वश्रेष्ठ है, पर लोक व्यवहार की अपेक्षा से दामाद हमारे लिए वंदनीय है। हे पिताश्री, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम कभी भी आपका सर नहीं झुकने देंगे। क्या बात है बेटा, बेटा मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, बहुत सौभाग्यशाली हूँ। काश मुझे ऐसी पुत्रियां मिली है, काश सबको इसी तरह की संस्कारित पुत्रियां मिले। इसी श्रृंखला में महाराज आदि कुमार ने अपनी प्रजाजनों को जीवन जीने की कला सिखाते हुए 80 मसीह कृषि, वाणिज्य और कला का ज्ञान दिया। मेरे देश की धरती हो, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती हो। मीठा मीठा लग रहा है। हाँ हाँ, इन लोगों को बताओ कैसा मीठा लग रहा है। बहुत अच्छा मीठा लग रहा है। अरे ज्यादा मत बता ना, मुंह में पानी आ जाएगा। हाँ। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, खट्टा खट्टा लग रहा है। चलो चलो चलो। महाराज की जय हो, महाराजा धीराज की जय हो, महाराजा धीराज की जय हो। युवराज आदि कुमार के राज तिलक करने के लिए देवियां क्षीर सागर के जल से कलश भर कर लाती हैं। इस अनमोल दृश्यों को निहारने के लिए बड़ी संख्या में सिद्धार्थ नगर वासी उपस्थित थे। इसके बाद सौधर्म इंद्र सर्वप्रथम वस्त्र उतारते हैं और आकाश मार्ग द्वारा आए नवीन वस्त्र पहनाते हैं। ओ चले भरी भरी नाव, अपनी सखियों को बुलाओ, आज प्रभु जी का नवन कराना है। कोई मंगल गीत सुनाओ जी, कोई सुंदर कलश सजाओ जी, आज प्रभु जी का नवन कराना है। ओ आज खुशियों की बेला आई रे, ओ नचे मन का मयूरा, खुशियों की बेला आई रे, ओ नचे मन का मयूर।
मन का मयूरा नचे मन का मयूरा, मन का मयूरा नचे मन का मयूरा, खुशियों की बेला आई रे ओ नचे मन का मयूरा। मारी का देवी आई शीरो दधी से चले भर लाई, कौन कलश युद्ध अति मन भावन, क्षीरो दधी का जल अति पावन। और इंद्र करे प्रभु सिर पर धारा, सुर नर सब बोले जयकारा। तीर्थंकर अभिकारी जय जय मोती बधो बड़े भारी, जय जय प्रजा न्याय विस्तारी, जय जय अनुपम बल अधिकारी, जय जय शस्त्र शास्त्र गुणधारी, जय जय विद्या निपुण अपारी, जय जय प्रभे मनोहारी, जय जय जगत करण ओतारी, जय जय कर्ण भूमि विस्तारी, जय जय आदि जिन भवतारी। राज तिलक की शुभ घड़ी आई, चंदन रतन कटोरी लाई, ओ केशर कुमकुम चंदन लीना, राज तिलक सुरपति ने कीना। अमृम राज तिलक करोमी। बोलिए महाराजा आदि कुमार की जय हो, महाराजा आदिनाथ की जय हो, महाराजा आदिनाथ की जय हो। दर्शकों, आप देख रहे थे तब कल्याण की उत्कृष्ट झलकियां और इसी के साथ अभी समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे तब कल्याणक महोत्सव के आगे के दृश्य को। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवानी चैनल। पुनः आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम श्रीमद चतुर्विशति तीर्थंकर जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ में। ये समारोह राजस्थान के जयपुर स्थित सिद्धार्थ नगर में विगत 8 से 12 फरवरी तक आयोजित किया गया। अभी तक आपने देखी कि किस प्रकार तीर्थंकर प्रभु तप साधना के मार्ग पर बढ़े और आइए अब देखते हैं तप कल्याणक के आगे शेष दृश्य। युवराज आदि कुमार का राज्याभिषेक होने के बाद नाना प्रकार की भेंट लेकर अनेक राज्यों के राजा बधाइयां देने पधारते हैं। कार्यक्रम के मध्य एक अप्सरा द्वारा भव्य नृत्य की प्रस्तुति दी गई। नीलांजना का नृत्य देख आदि कुमार को वैराग्य के भाव जागृत हो गए। करती मनि मोहे मूर्तिया, दर्शी करती मनि मोहे मूर्तिया, रागे विभागे मिटाए मूर्तिया, दर्शी करती मनि मोहे मूर्तिया।
वीतराग की प्यारी छबियाँ, वीतराग की प्यारी छबियाँ, मार्ग दिखा दे मोक्ष सुपतिया, मार्ग दिखा दे मोक्ष सुपतिया, ऐसा भाव जगाए मूर्तिया, दर्श करत मन मोहे मूर्तिया। थैया थैया तत आ थैया थैया तत ता ता तो तथै तथै थै दिगदा दिग दिग थै दिगदा दिग दिग थै दिगदा दिग दिग थै दिगदा दिग थै। दर्श करत मन मोहे मूर्तिया, दर्श करत मन मोहे मूर्तिया। बस आज मेरी आंख खुल चुकी है। 84 के चक्र में भ्रमण करते हुए मेरा अनंत काल बीत गया। मैं कितनी ही बार स्वर्ग गया, कितनी ही बार निर्ग्रंथ बना, कितनी ही बार अतीन्द्रिय सुख भोगा और स्वर्ग में भी जाकर लेकिन असंयमी हुआ। बस अब मैं जान चुका हूं संसार को, जान चुका हूं शरीर और जान चुका हूं भोगों को। बस बस बहुत हो चुका। अब मैं आत्म कल्याण के पथ पर आगे बढ़ना चाहता हूँ। वैराग्य की अनुमोदना के लिए लौकांतिक देवों का आगमन हुआ। यहाँ आने के बाद देवों ने आदि कुमार के वैराग्य की अनुमोदना की। जैसे ही वैराग्य होता है, एक नियोग है, तुरंत लोकांतिक देव आते हैं। ब्रह्म स्वर्ग के अंतिम भाग में उन लोकांतिक देवों का निवास होता है जो एक अवतारी होते हैं। वो केवल वैराग्य के समय में ही आते हैं, इसके अलावा भगवान के किसी भी कल्याणक में नहीं आते। बहुत गति के साथ में एकदम, चूंकि उनका विमान बहुत तेजी से उड़ता है इसलिए वो बहुत तेजी से आ रहे हैं। संसार की असारता दुखों उलझ गए तो कुछ नहीं, सुलझ गए तो शाश्वता संसार की असारता। हे श्री भोलेनाथ भगवान, संसार के साथ समस्त पदार्थ है अनंत अर्थात त्याग करना ही संवृत्ति है। हे भगवान, इस चतुर्गति परिभ्रमण संसार स्वरूप को नश्वर समझकर आपने जो विकृत धारण की है वह महान स्तुत्य है। वास्तव में ही यह संसार अनित्य है, क्षणिक है। दुनिया के कोई भी पदार्थ नित्य रहने वाले नहीं हैं। हे भगवान, आप शीघ्र ही दीक्षा ग्रहण करें। आप स्वयं बुद्ध हैं, आपको कौन समझाए, किंतु वितराग मुद्रा बिना कुछ मिलती नहीं। आप अवश्य ध्यान कर रहे हैं, इसलिए धन्य हो। ये तीन ज्ञान संयुक्त भगवान, आत्मा निर्विकार दोष मुक्त है, किंतु संसार अवस्था में मोह भ्रमण करा रहा है। आप उसे नाश करने को तत्पर है। आप धन्य है, धन्य है, धन्य। हे तीन लोक के नाथ, हे प्रभु, आपकी त्याग भावना सर्वोत्कृष्ट एवं अनुकरणीय है भगवान। हे स्वयं बुद्ध, आप तो जन्म से ही विज्ञ हैं, आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। आप शाश्वत अविनाशी सुख पाने वाला, आपका विचार अनुकरणीय है। नमोस्तु भगवान। हे मोक्ष मार्ग प्रवर्तक, संसार सागर से, संसार बंधन से मुक्ति प्रदायिनी यह दिगंबर मुद्रा ही परमावश्यक है, अतः इसे आप स्वीकार करें। दीक्षा कल्याणक के अवसर पर उपस्थित भक्तों को पूज्य श्रमण मुनि श्री विश्रांत सागर जी महाराज की अमृत वाणी श्रवण करने का अवसर मिला। पंच कल्याणक में तृतीय दिन, जिसके बिना कुछ भी नहीं है। भगवान कुंदकुंद स्वामी ने प्रवचन सार ग्रंथराजी में बहुत सुंदर बात लिखी। रवि सिज्जई बतदरो जड़ सासने जैबु तिथरो रग्गो ही मुख मग्गो शेषा उमग्या सभ्य। अभी दृश्य आपने देखा था ब्राह्मी सुंदरी का,
इसलिए मैं आपको सुनाना चाहता हूं, माताओं को विशेष सुनाना चाहता हूं। आज हमारे बच्चे बच्चियां आजीवन व्रत ले ना ले, पूर्णतः ब्रह्मचर्य व्रत ले ना ले, यद्यपि ब्राह्मी सुंदरी, यद्यपि बुंदेलखंड में जितने भी पंचगण अधिकांशता होते हैं 99% जितनी भी ब्राह्मी सुंदरी बनती हैं उन्हीं को बनाने का सौभाग्य मिलता है या दिया जाता है जो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेती हैं। हमारे कारण से तुम्हें झुकना पड़ेगा। बोले हाँ बेटियों। बोले पूज्य पिताजी और कोई कारण नहीं तुम्हें झुकने का। बोले नहीं बेटियों, दुनिया में कोई ताकत नहीं, बात तो कोई राजा कोई महाराजा नहीं हुआ जिसके सामने मुझे झुकना पड़े। बेटी जिसके हाथों में तुम्हें देंगे उसका सम्मान मुझे करना पड़ेगा। दोनों बेटी नियम लेती, पूज्य पिताजी आज से हम दोनों का अखंड ब्रह्मचर्य व्रत हम तुम्हारे शीश को झुकने नहीं देंगे। एक केवली को केवल ज्ञान हुआ था। उस समय देवता लोग उनका केवल ज्ञान कल्याण केवल ज्ञान की पूजा करने जा रहे थे। सौदामिंद्र ने देखा कि जाओ देव शील की रक्षा करो, नहीं तो लोगों को विश्वास हट जाएगा। विश्वास करो, वो देव आता है यहाँ, वह दृश्य रूप में वो अग्नि का 1 योजन का गड्ढा लबालब पानी से भर देता है और सीता कमल में बैठ करके आ जाती है और सीता की जय हो, धर्म की जय हो आकाश में गुंजायमान होने लगती है। दुनिया के लोग देखते रह जाते हैं। राम कहते हैं समझ गया, मैं तो वैसे जानता भी था कि सीता निर्दोष है, पर दुनिया को कैसे प्रकट करें। तब अग्नि परीक्षा की थी। कहने का अर्थ यह है संयम में वो ताकत है, धर्म में वो ताकत है, शील में वो ताकत है। अग्नि भी होदी हिमम होदी भी हुए भुयंगो उत्तमम रेणम देव जीवसु धम्मादो देवा भी किंकरा होदी। आचार्य भगवान कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ राज्य में बहुत सुंदर बात लिखी। अग्नि भी शीतल नीर हो जाती है धर्म से, नाग भी हार बन जाता है धर्म से, नाग भी हार बन जाता है धर्म के प्रभाव से, और देव भी किंकर हो जाते हैं शील के प्रभाव से। विश्वास करो शील में वो ताकत है। नाग का हार बना तो शील से बना, संयम से बना। अग्नि का पानी बना तो संयम से बना, और देव भी नौकर हुए तो संयम से हुए। वहां जितने राजा महाराजा झुक रहे हैं तीर्थंकर के चरणों में, वह भी देखना ये लोकांतिक देव बैठे हैं। ये लोकांतिक देव ये भवतारी होते हैं, ब्रह्म ऋषि कहलाते हैं, आजीवन ब्रह्मचर्य होता है। महोत्सव में दूर दूर से पधारे महानुभावों ने उत्साह के साथ सहभागिता कर धर्म लाभ लिया। इस दौरान महानुभावों का स्वागत सम्मान किया गया। आदि कुमार अपने दोनों पुत्रों को बुलाकर अपना पूर्ण शासन भरत और बाहुबली को सौंपकर वैराग्य के पथ पर बढ़ जाते हैं। वनगमन करने से पूर्व समस्त दरबार का वातावरण भावुक हो जाता है। संकल्प लेता हूं कि आपकी शासन नीति दंड नीति का पूर्णतः पालन करते हुए मैं प्रजा का पुत्रवत पालन करूंगा। आपके मार्गदर्शन निर्देशन से मैंने जो भी सीखा है उसे मैं अक्षरशः पालन करूंगा। प्रजा में सद्भावना वात्सल्य धर्म का आचरण वृद्धि प्राप्त करूंगा। मैं ऐसी व्यवस्था करूंगा। हे तात मुझे आशीर्वाद
प्रदान करें कि मैं अपने कर्तव्य का पालन कर सकूं। गुणीजनों का आदर करूंगा, साधु और आचार्यों की वेयावृत्ति के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। राज्य की प्रजा को अपने परिवार के जैसा मानूंगा, पूरे राज्य को अपने परिवार जैसा मानूंगा, उन पर वात्सल्य भाव रखूंगा। आज मेरा निर्णय अंतिम है माँ। मैंने अपने आयु के अधिकांश भाग को परिवार और संसार के बीच में रह करके व्यतीत किया है, किंतु संसार की नश्वरता का आज मुझे पूर्णतया भान हो गया है। अब मैं अपने आत्म कल्याण के पथ पर आगे बढ़ना चाहता हूँ। माँ, हे पिताश्री, आशीष दे आप मुझे, आशीष दे मुझे और मुझे अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने के लिए अपना बल प्रदान करें, बल प्रदान करें। बेटा, कौन कहेगा मुझे माँ, कौन पुकारेगा मुझे माँ कहकर? मोह का बंधन बहुत जटिल है, कैसे सहन करूंगी। पर जाओ बेटा, तुम्हें नहीं रोकूंगी, सभी कुछ सह लूंगी। बनो शिव भरे तार, मुक्ति का तुम्हें द्वार मिले, मुक्ति का तुम्हें द्वार मिले, मुक्ति का तुम्हें द्वार मिले। ना जाओ, ना जाओ। आज बड़े ही गौरव का दिन है हमारे लिए। सिद्धार्थ नगर का हर कोना उत्साहित और प्रफुल्लित महसूस कर रहा है, जहां पर हर घर के अंदर में दिवाली का माहौल बना हुआ है। रंगोली और लाइटों से पूरा सिद्धार्थ नगर सजा हुआ है। और आज तप का दिन है, पंच कल्याण के दिन तीसरा दिन है आज का, और तप का दिन है आज। अभी मुनि श्री विश्रांत सागर जी महाराज ने अपने प्रवचन में बताया कि तप का महत्व क्या है, संयम का महत्व क्या है। और हमारा मानना है कि हमको कसाय भाव से ऊपर उठ करके अपने जीवन को ऊर्जावान बनाना चाहिए। आज हर व्यक्ति कसाय में डूबा हुआ है, और इस कसाई के कारण कलुषता मन में आ रही है, जिनकी वजह से हम कई ऐसे आयोजनों से भी विमुक्त हो जाते हैं, जिनको हमको निश्चित रूप से बहुत नजदीक से देखने का अवसर मिलता है। और मेरी आप सबसे प्रार्थना है, पूरे समाज से प्रार्थना है, पूरे जैन समुदाय से प्रार्थना है, जहाँ भी इस तरीके का आयोजन हो, आप लोगों की अधिक से अधिक सहभागिता होनी चाहिए। जीवन में पंच कल्याण को एक बार जरूर से नजदीक से देखने का अवसर आपको अपने जीवन में सुशोभित करना चाहिए। ऐसे मेरी भगवान महावीर से प्रार्थना है, और भगवान ये शक्ति सबको प्रदान करे कि वो पंच कल्याणक के समारोह को, पंच कल्याणक की क्रियाओं को नजदीक से देखने का आनंद और लाभ ले सके। हमारे यहाँ सिद्धार्थ नगर में जो पंच कल्याण प्रतिष्ठा हो रही है, आज उसका तप कल्याण का दिन है, तीसरा दिन है। वेदी प्रतिष्ठा श्रीमान विजय लक्ष्मी जी सेठी के द्वारा है, और मूल पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा श्रीमान महेंद्र कुमार जी सेठी, और मान स्तंभ के प्रदाता श्रीमान नंद किशोर जी पहाड़िया चोमू वाले हैं। इनको बहुत बहुत धन्यवाद है कि इन्होंने इस तरह से यहाँ हमारा गौरव बढ़ाया है, और सिद्धार्थ नगर में जो माहौल छाया हुआ है। कार्यक्रम के मध्य सभी का उत्साह देखते ही बन रहा था। संगीतमय लहरियों के मध्य सभी भक्ति में सराबोर नजर आए। रंगले हमसे अपना दीवाना बना ले, अरे होली और दिवाली हो प्रभु चरणों में आके मना ले। अरे अमृत रस की धार गुरु बरसाने आए हैं, मेरे श्री महाराज तेरे दीवाने आए हैं। श्री महाराज तेरे दीवाने आए हैं। अरे जब से गुरु दर्शन मिला मन में मेरा किला किला, जब से गुरु दर्शन मिला मन में मेरा किला किला। मेरी तुमसे डोर बन गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। ला 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 ला। अरे फासले हटा दो आज सारे, हो गए प्रभु जी।
संबल शिखर रे, पंखियों तो उड़ के जाना संबल शिखर रे। मेरे पारस से तेरा तेरे भक्त आए रे, मेरे पारस से तेरा तेरे भक्त आए रे। पंखड़ा हो पंखड़ा, मेरे गाँव के पुजारी भाई जल्दी आओ रे, मेरे गाँव के और मेरे नगर के पुजारी, बज अयोध्या नगर में बधाई के नगरी में प्रभु जन में, के नगरी में प्रभु जन में आदिनाथ जी। जन्म की आई, ओ शुभ घड़ी जन्म की आई, ओज हो ओज हो, ओ शुभ घड़ी जन्म की आई, ओ शुभ घड़ी जन्म की आई। प्रभु के नाथ जन में, प्रभु के नाथ जन में महावीर जी। ला 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 माता लुटाए मोहरे, ओज हो ओज हो, तेरे पिता लुटाए मोहरे, तेरे पिता लुटाए मोहरे। खजाने सारे खुल जाएंगे, खजाने सारे खुल जाएंगे महावीर जी। क्या बात है? अरे हो तेरे पिता लुटाए मोहरे, तेरे पिता लुटाए मोहरे। ओज हो ओज हो, तेरे पिता लुटाए मोहरे, तेरे पिता लुटाए मोहरे। खजाने सारे खुल जाएंगे, खजाने सारे खुल जाएंगे महावीर जी। ला 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 ला। क्या बात है? जय हो। और सारे लोग करो क्या करो, और झीणी झीणी उड़े रे गुलाल, और चलो रे नगर हमें, झीणी झीणी उड़े रे गुलाल। तो दर्शकों, अभी आपने देखे तीर्थंकर प्रभु के तप कल्याणक के अनुपम दृश्य। जन्म के बाद तप के मार्ग पर चले तीर्थंकर आदि कुमार ने कड़ी साधना के बल पर दीक्षा की प्राप्ति की। अभी तक आपने देखे गर्भ, जन्म और तप कल्याणक के मनोहारी पल। इसी क्रम में कल हम आपके समक्ष लेकर आएंगे इस कार्यक्रम की चौथी यानी अंतिम कड़ी में केवल ज्ञान और मोक्ष कल्याणक महोत्सव के यादगार पल। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन महावीर स्वामी खंडाकान समिति सिद्धार्थ नगर जयपुर राजस्थान, अध्यक्ष हर्षचंद बाकलीवाल, महामंत्री आशीष जैन छाबड़ा, उपाध्यक्ष दिनेश जैन वाकलीवाल, कोषाध्यक्ष मुकेश जैन